जब से देवी हुकुम ने हमारे को इस घर से निकाला था, तब से मैं बस इसी ग्लानि में घुटती रहती थी कि हमारी वजह से आपकी सारी जिंदगी उथल पुथल हो गई। हमारी वजह से एक राजकुमार ने गरीबी की जिंदगी जीनी पड़ रही है। करोड़ों के मालिक ने डिलीवरी बॉय बनकर दर दर भटकना पड़ रहा है और हमारे से आपकी हालत देखी नहीं जा रही थी। तुम्हें अपने प्यार पर बस इतना ही भरोसा है? तुमने और मासा ने सोच भी कैसे लिया कि तुम दोनों अकेले मेरी जिंदगी का फैसला कर लोगे? मैं कोई खिलौना नहीं हूं कि जब मन आया अपने पास रख लिया और जब मन आया तो दूसरे को दे दिया। तुम अच्छे से जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं और नहीं मासा के बिना। फिर तुमने ये सब क्यों किया? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा था कि तुम्हारे ड्रामे की वजह से मैं कितना परेशान था? दिन रात बस एक ही सवाल खाए जा रहा था कि आखिर मेरी वसु को हुआ क्या है। हर सुबह बस इसी उम्मीद से जागता था कि आज सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है वसु, तुमने और मासा ने मिलकर मेरा कितना दिल दुखाया है। हर को माफ कर दीजिए देव सर, बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने, माफ कर दीजिए। वसु प्लीज तुम ऐसा मत बोलो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं जानता था तुम ये सब किसी मजबूरी में कर रही हो और सच जानने के लिए नंदिनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसके करीब आने का नाटक किया। I'm sorry वसु, मैं जानता हूं मेरी इन हरकतों की वजह से तुम्हें कितना दुख हुआ होगा। नहीं देव सर, आप माफी क्यों मांग रहे हैं हमारे से? हम दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई हो, कम है के? अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। लेकिन वसु, जब तक मैं मासा से बात नहीं कर लूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया जानती है कि मासा तुमसे प्यार करती है, तुम्हें अपनी बेटी मानती है, फिर तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार करने में क्या दिक्कत है उन्हें? देखिए देव सर, हर माँ के अपनी बहू के लिए कुछ अरमान होते हैं। चौहान परिवार की बड़ी बहू बनने के लिए किसी भी लड़की ने कई कसौटियों से गुजरना पड़ता। और सच कहूं तो मैं तो उन पर कभी करीब ही नहीं उतरती, इसलिए देवी हुकुम की कोई गलती ना है, अपनी जगह बिल्कुल सही है वो। एक बार ये करणवीर का चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद तुम और मैं कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे, एक ऐसी दुनिया जहाँ मेरी वाइफ को उसकी मासा से अपमानित ना होना पड़े। नहीं देव सर, क्यों? दिव्या, तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? जी मासा, आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा चाहती हैं वैसा हो जाएगा। तो फिर अब जाओ, जाकर आगे का काम करो, हम यहाँ संभाल लेंगे। जी। वसु, सच जानने के बाद तुम्हारा ससुर और एक पिता होने के नाते मैंने तुमसे सिर्फ एक ही चीज मांगी थी कि तुम पीठ दिखाकर भागोगी नहीं।
और अपनी सास का दिल जीतोगी। लेकिन मुझे क्या पता कि मेरा बेटा ही भगोड़ा निकलेगा। अपने प्यार को जीतने की बजाय वो तुम्हें ही मैदान छोड़कर भागने के लिए कहेगा। मैंने अपने बेटे को इतना कायर नहीं बनाया था देव। बाबा साहब, मैं जानता हूं आपने वसु को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन हम सब जानते हैं शायद मासा कभी नहीं मानेगी। इसका मतलब तुम कोशिश भी नहीं करोगे? अपनी पत्नी के हक के लिए लड़ोगे भी नहीं? बाबा साहब, कोई बेटा अपनी माँ से कैसे लड़ सकता है? और आप ही बताइए, मैं करूं भी तो क्या करूं? मैं जो कहूंगा वो कर पाओगे? हम पूरी कोशिश करेंगे। जी बड़े हुकुम। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। फिर जो होगा उसके बाद तुम खुद ही इस घर से अलग होने के लिए नहीं कहोगे बेटा। और हाँ देव, चंद्रिका को अभी इस बात का नहीं पता है कि तुम दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई है, और इस बात को अभी हमें छुपाना है। बड़े हुकुम, ये तो दिव्य हुकुम से झूठ बोलना होगा ना? बेटा, कभी कभी जो काम बड़े बड़े सच नहीं कर पाते ना, वो छोटे छोटे झूठ कर जाते हैं। और मेरे परिवार को बचाने के लिए मुझे एक तो क्या 1000 झूठ भी बोलने पड़े ना, तो भी मैं बोलूंगा। लेकिन बड़े हुकुम, आप हमारे वसु, थोड़ा काम है तुमसे, मेरे साथ मेरे कमरे में आओगी? बहुत जरूरी है। अभी कुछ मत पूछो वसु, बस तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अरे दिव्या मैडम, बताइए ना, क्या बात है? बात दरअसल ये है कि मासा के ऑर्डर्स हैं। उनके खास गेस्ट के सामने हमें अच्छे से तैयार होके रहना है, इसीलिए तुम अपने लिए भी एक साड़ी चूज कर लो इनमें से। दिव्या मैडम, मैं इतनी भारी साड़ी पहनते हुए अच्छी ना लगूंगी, और वैसे भी मैंने तो मेहमानों ने परोसना ही है, रहने दीजिए ना। वसु, मैं कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी। मैंने कहा ना, तुम अपने लिए एक साड़ी अभी के अभी चूज करो। चलो करो। मैडम, क्यों? ठीक है? ठीक नहीं है? बहुत अच्छी है। ये कलर भी तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी। आज भाभी सा के कोई खासम खास मेहमान आने वाले हैं, तो हमारे को तो सज धज के रहना होगा ना। जरूर कोई बहुत बड़ा कारोबारी नेता या अभिनेता होगा। कैसी लग रही हूँ?